आज हम सभी सांत्वना की मीटिंग में हम शामिल हैं। प्रिय परिवार की प्रिय बेटी शिवानी लेशिमी पिछले 8 तारीख प्रभु ने अपने स्वर्गीय योजनाओं के अनुसार अपने पास बुला लिया है। सो आज 5वां दिन है। सो हम प्रिय बेटी को याद करने के लिए और शोकित परिवार को हम परमेश्वर के नाम से सांत्वना देने के लिए आज का मीटिंग को परिवार ने आयोजन किया है। सो आज की ये कंडोलेंस मीटिंग के शुभारंभ के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में पास्टर अंद्रेया दास वो सामने आकर आज की सांत्वना का मीटिंग को परमेश्वर के हाथों में सौंपकर प्रभु की शांति और प्रभु की उपस्थिति से प्रभु आज की मीटिंग को प्रभु आशीषित करें और आज की आराधना की हर बाहों को परमेश्वर के हाथों में सौंपकर वो प्रार्थना में हमको अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। महान जीवित सामर्थी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी इच्छा के अनुसार आप जो चाहते हैं वही करते हैं। मनुष्य के लिए, प्राणी के लिए आप जो कुछ करते हैं हमारी भलाई के लिए। पर हम प्रार्थना करते हैं आज आपकी बेटी सिमी जो शिवानी है, आप अपने गोद में लिया है, जहाँ ना दुख है, ना रोना है, ना भूख है, ना प्यास है, ना चिंता है। उस जगह पर आप अपने जगह ले लिया है। पर इस शोकित परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं और इस सांत्वना देने के लिए प्रभु, यहाँ जितने भी हम आपके प्रिय बेटा बेटी, दास दासी, प्रियजन, सगे संबंधी, मित्र, जितने भी लोग यहाँ पर हम उपस्थित है आ चुके हैं और जो आने वाले हैं, हम सब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आपके नियंत्रण को मांग करते हैं। पवित्र आत्मा आप दया करें। हाँ प्रभु जी, आज की इस सभा को, हाँ पिता, कॉन्डोलेंस मीटिंग को प्रभु आपकी उपस्थिति के अनुसार आपके नियंत्रण में होकर चलने के लिए, आपकी अगुवाई के लिए हम मांग करते हैं। प्रभु, हम कौन है कि किसी को शांति दें? शांति देने वाला तो आप है। आपने कहा यूहन्ना 14:27 में, जगत जैसा शांति देता है वैसा नहीं, मैं अपनी ही शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। आप वो शांति दे चुका है प्रभु। यहाँ सभा में आए हुए, आने वाले और जितने भी तेरे दास और प्रभु अगुवाई करते हैं सभा को वचन के, हाँ पिता, द्वारा हमें और प्रभु जी सांत्वना और प्रभु शांति को देते हैं। प्रभु आप सबों बातों में आप सहायता करें। धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुना। आगे की सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू। आइए आज की आराधना के आरंभ के लिए हम एक गीत गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। एक गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजाकर हम गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वादे
उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, धन्यवाद उसको आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गाते खुशी से, मुक्ति चट्टान की जय ललकारे, परम पिता की हम स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें, वही हमारा परम पिता, तारस गाता है सर्व सदा, वही हमारा है परम गाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतने ही दूर किए हमारे गुनाह, परम पिता की हम स्तुति गाए, वही जय जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के कतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के कतरों में छोड़ा नहीं, काली दूध कलाम का दिया, ओ दिया हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, चरवाहे की माँ नींद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें, चरवाहा की माँ नींद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी थी, ताकि हाथ में हम उसके लगे, परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, किसी स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। हमारे प्रिय बेटी की फोटो हमारे सामने रखा गया है। अभी हमारे प्रिय पासवानों को मैं बुलाऊंगा, प्रिय लोग सामने आकर ये बुके को इस तरफ और उस तरफ रखें। करेंगे प्रिय परिवार के लिए, प्रिय परिवार को प्रभु शांति, लोग जुड़े हैं सबको प्रभु सांत्वना देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में पास्टर मनोज परीक्षा है, ये सारी बातों के लिए विशेषित रूप से परिवार की सांत्वना के लिए प्रार्थना करेंगे। उपस्थित सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, सब अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएंगे। पवित्र पवित्र अति पवित्र राजाधिराज महान सर्वशक्तिमान
अत्यंत दयालु प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते राजा खुदा परमेश्वर। विशेषकर प्रभु इस समय के लिए हम दुआ करते आपके चरणों में, और हम प्रभु जिस उद्देश्य के लिए प्रभु यहाँ पर उपस्थित है पिता, एक सांत्वना की प्रभु मीटिंग है, जो कंडोलेंस की मीटिंग है, कि श्रद्धांजलि की जो प्रभु सभा रखी गई पिता बेटी के लिए। पिता हम प्रभु आपका चरणों में धन्यवाद देते प्रभु बेटी के लिए खुदा, कि प्रभु इस वक्त प्रभु आपके नज़दीकी में, आपके चरणों में पिता, आपकी गोद में है प्रभु जी। हम विश्वास करते क्योंकि वो बेटी प्रभु खुदा, उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई बुराई, किसी प्रकार की छल कपट पाप अपराध नहीं थी पिता। उनका मन, उनका हृदय प्रभु वो निर्मल और प्रभु निर्दाग प्रभु वो निष्पाप थी पिता। हम विश्वास करते हैं ऐसे लोगों को प्रभु खुदा अपने राज्य में प्रभु पहला स्थान देते हैं। हम प्रभु प्रार्थना करते परिवार के लिए प्रभु, जितने भी प्रभु कुटुंब उनके रिश्तेदार हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक रिलेटिव के लिए आज प्रभु हम प्रभु आपकी प्रभु विशेष शांति और सांत्वना के लिए हम प्रार्थना करते खुदा व परमेश्वर प्रभु। दया कर प्रभु, जैसे संसार जो शांति देता है नहीं, लेकिन प्रभु जो आप अपनी शांति प्रभु देते हैं, जो प्रभु हमेशा के लिए प्रभु अपने प्रभु जीवन में प्रभु उसको ठहरता है पिता। हम दुआ करते पिता, दया कर जो प्रभु चे खाली स्थान है पिता प्रभु बेटी की प्रभु कमी खुदा परमेश्वर, आप उनके सारे दुखों को दूर कर प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, उनके आंखों के आंसू को पोंछ दे पिता। हम दुआ करते सारे मिलकर प्रभु, हम उन्हें प्रभु एक शांति सांत्वना का वचन देते पिता। दया कर हालेलुया राजा, आप हमें कभी ना छोड़ते, कभी ना त्यागते परमेश्वर प्रभु, ऐसे वादा करते प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु, यहाँ पर उपस्थित हर एक प्रभु भाई और बहनों के लिए हम दुआ करते खुदा परमेश्वर प्रभु। आज प्रभु हमें इसी राह पर, इसी रास्ते पर प्रभु एक दिन प्रभु हमें गुजारना होगा, लेकिन हमें पिता प्रभु अपने जीवन को प्रभु आपके चरणों में प्रभु हम समर्पण करें खुदा परमेश्वर। हम जब तक जीवित रहेंगे आपके डर भय में, आपकी आज्ञा पालन करते हुए पवित्र का जीवन, धार्मिकता का जीवन जीकर प्रभु ये जीवन को प्रभु हम इसी राह पर प्रभु एक दिन गुजारना पड़ेगा पिता। दया कर प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु जी प्रभु। आपके दास के लिए आप प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्रभु, बाकी के आगे के प्रभु सारे जो बातों आपके हाथों में सौंपते पिता, अगुवाई कर प्रभु, सभी को आपकी उपस्थिति में प्रभु बैठने में अगुवाई सहायता कर। धन्यवाद देते एक बार फिर प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ प्रभु पूरे परिवार को प्रभु दया कर, आपकी असीम शांति, आपकी करुणा, आपकी दया से प्रभु जी उन्हें प्रभु जी आपको संभाल के रखना हमारी प्रार्थना। धन्यवाद के साथ छोटी सी प्रार्थना शीघ्र आने वाले प्यार प्रभु यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेकुर गिंगे नीले आसमान के पार जाएंगे, पार जाएंगे। उधर कौन है? हमारे प्रभु यीशु उधर हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम ताली बजाकर हमारे आशा को, हमारे होप को हम प्रकट करें। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, ताली बजाकर, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर,
बादलों पर देखेगा सारा जहां, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा, विश्वास है मेरा। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। बादलों पर हम मिलेंगे, बादलों पर देखेगा सारा जहां, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हालेलुया। तब कितने लोग प्रभु यीशु में सो गए हैं? प्रभु यीशु ने सबको, प्रभु यीशु मसीह के साथ सभी वापस आएंगे। और कितने लोग प्रभु यीशु में सो गए हैं, उनके शरीर को हमने बोए हैं, वो सभी प्रभु यीशु मसीह की आगमन में फिर से कब्र से जी उठेंगे। हालेलुया। तो ये है हमारे आशा है, ये है हमारे विश्वास है। इसलिए बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु में सो गए हैं उन लोगों के प्रति दुखित ना रहना, क्योंकि हमारे पास एक आशा है। सो प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, आज इसी कंडोलेंस मीटिंग में शामिल होने के लिए हमारे प्रिय भाई पास्टर रवि लीमा की परिवार बहुत दूर दूरों से हमारे बीच में आए हैं। रेवरेंड धर्मेंद्र नायक जी लखनऊ से हमारे बीच में इसी सांत्वना की मीटिंग में शामिल होने के लिए आए, और रेवरेंड सैमसन डी चंडीगढ़ से हमारे बीच में आए, और रेवरेंड सिद्धार्थ लीमा परिवार सहित उड़ीसा से आए, और रेवरेंड कैलाश बाग उड़ीसा से हमारे बीच में आए हैं, परिवार सहित आए। सो हम पास्टर रवि लीमा परिवार के तरफ से और भोपाल की मसीही परिवारों के तरफ से आप सबको हम स्वागत करते हैं। आप लोग ने इसी दुखित कड़ी में परिवार के साथ और संग खड़े होकर एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए आप लोग आए। सो प्रभु आप सभी को आशीषित करें। सो अभी ये समय है हमारी बेटी शिमी के विषय में परिवार के तरफ से कुछ अभी 2 शब्द कहेंगे। उसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ शिमी के साथ मतलब उनके आस पड़ोस है ना, मतलब आस पड़ोस लोग और पास्टर रवि लीमा के साथ कितने लोग जुड़े हैं। सो आप लोग रोज शिमी से है ना मुलाकात होती रहती है। सो कोई भी एक जन आप भी शिमी के विषय में कुछ शब्द कह सकते हैं, और पासवान लोग भी, पासवान से भी कुछ लोग परिवार पास्टर रवि के साथ हमारे पारिवारिक रीति से जुड़े हैं। सो शिमी के विषय में आप लोगों से भी कोई भी एक जन आके 2 शब्द शिमी के विषय में परमेश्वर की महिमा के लिए कह सकते हैं। ये शिमी के विषय में बताने का एक समय है। तो मैं पास्टर रवि लीमा से निवेदन करता हूँ, लखनऊ से आए हैं, वो 2 शब्द बेटी के विषय में बताएं। प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। ये
सच है, जितने जन हम लोग ये दुनिया में पैदा हुए हैं, सारे लोगों को एक ना एक दिन जाना है। मगर प्रभु सब लोगों को अपना अपना काम करने के लिए देता है या दूसरों का सहायता उसको मिलती है। तो जब हम लोग सिमी का बात करते हैं, जब वो छोटी थी तब से जब हम लोग देखते हैं कि बच्ची कैसा होगा आगे, तो कभी भी हम लोग सोचे नहीं थे, जैसा आज आप लोग भी मतलब पीछे कुछ सालों से आप लोग देखा है कि जैसे हम लोग सोचे थे कि वैसा नहीं होगा। मगर प्रभु का अनुग्रह दया उसके ऊपर इतना अच्छा है कि परिवार के लोगों का प्यार, परमेश्वर का प्यार के कारण वो क्या है, सारे लोगों का साथ इतना घुल मिल जाना, इतना सरल जीवन है। जब लोग यदि उसको देखे और हम लोग अपने आप को देखे तो हम लोग समझ पाएंगे कि वो कितना प्यारा और कितना अच्छा है। हम लोग यहाँ से आने का बाद भी हम लोग कुछ वीडियो देख रहे थे, कुछ उसका बारे में बाकी सारे हम लोग चीज़ देख रहे थे कि कितना मतलब मासूमियत वाला बात है। तो बाइबल में भी वही लिखा है कि स्वर्ग राज्य ऐसा जन जाएंगे जिसका बच्चों जैसा मासूमियत रहती है। मतलब क्या है, किसका ऊपर गिलासिका नहीं है और किसका विरुद्ध में बोलना नहीं है। तो वो बच्ची ऐसा अवस्था में रहते हुए भी सारे लोगों का साथ प्यार छोड़ना, कि कैसे लोगों का साथ घुल मिलना, और क्या है, और अपने आपका बारे में जो आप लोग तो जानते हैं वो थोड़ा डाउन सिंड्रोम है, जो इसकी नॉर्मल लोगों का तरह नहीं है, तो भी सारे लोगों का साथ मिलना, किसी को परेशान नहीं करना, मगर क्या है, लोगों का साथ प्यार बांटना। तो अभी यदि हम लोग अपने उसको याद करें और अभी हम लोग अपने आप को देखें तो इतना कम समय में भी इतना लोगों का ऊपर उसका बात, उसका जो लोगों का साथ का संबंध बनाना उतना बहुत अच्छा है। जो हंसी और जितना और सीखना, इतना वो प्रॉब्लम रहते हुए, इतना तकलीफ रहते हुए, मतलब इतना मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसा नहीं रहने, तो भी क्या है, वो बच्चे अच्छी से वो लोगों का साथ सीखने का और लोगों का बात समझने का और दूसरे का साथ संबंध बनाने का वो अच्छा जो वो अपने आप को बढ़ाया, और भाई लोगों का साथ और बहन लोगों का साथ मिलते हुए इतना अच्छा से एक दूसरे का प्यार करना, और दूसरों का जीवन में भी प्यार बांटना। वही इतना तकलीफ होते हुए इतना नॉर्मल उसका जैसा हम लोग सोच सकते मत बताया जाता है, तो वो नॉर्मल जैसा बिहेवियर ही करती थी। इतनी अच्छी बच्चे हैं, तो परमेश्वर सारे लोगों के लिए कुछ समय रखता है, तो सारे लोगों का जिसका जो समय आता है उसी हिसाब से परमेश्वर का पास जाता है। मगर उसी से हमको सीखना चाहिए कि कैसा मासूमियत हमारा जीवन में रहना चाहिए, वो तकलीफ होते हुए भी। तो ऐसी बच्चे को आज सारे लोगों को हम लोग याद करते हैं, और हमारा भाई लोग और बहन लोग जो बच्चा को इतना अच्छा प्यार दिया, जिसके कारण वो इतना अच्छा फले फूली और एंजॉय लाइफ को एंजॉय वो छोटी अवस्था में भी कम समय में भी एंजॉय करने पाई। तो इसीलिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए आज बच्चे को याद करते हैं कि हम सारे लोगों का साथ ऐसा ही हमारा जीवन में ऐसा उसी का जैसा ही प्यार हमारे जीवन में दूसरे के प्रति और दूसरों को हंसी देने के लिए हम लोग का जीवन बिताएं। ये कहते हुए मैं लगता हूँ। थैंक यू। अभी रेवरेंड सैमसन डी चंडीगढ़ से हमारे बीच में आए हैं, वो भी 2 शब्द मसीह में सारे भाई बहन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, ये मौका मुझे दिया कि मैं बेटी के लिए कुछ बात करूँ। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि वचन कहता मत्ती रति सुषमाता 5 अध्याय में, जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखे। परमेश्वर को देखना है तो हमारा एक ही बात है, हमारा मन शुद्ध होना चाहिए।
जब आप सिमी को देखते हैं उसका मन इतना साफ है, उसको वर्णन नहीं कर सकते, जैसे भाई साहब ने बताया। इसलिए हमारा मन भी ऐसा ही शुद्ध होना चाहिए, साफ, सबके साथ घुल मिल के, हंसी से हंस के सबके साथ मिक्स हो जाए, छोटे नहीं बड़े नहीं, उम्र में सबके साथ। आज इसलिए आज हम सब लोग जब मिलते हैं तो हम उसको यही याद करते हैं, उसका हंसी को याद करते हैं, वो सबके साथ हंस कर वो मिलती है। उसका मन इतना साफ है, जिसका मन साफ है वही हंस सकता है। हमें हंसने के लिए कितने लोग कहते हैं, पैसा तो लगता नहीं, हंसो। याद रखें, छोटी बच्ची सिमी से यही असली बात हम सबको सीखने की ज़रूरत है कि हम उसके जैसा आनंद रहना है, सबके साथ प्यार से मिलना, बांटना, सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। छोटे बच्चों को, बड़े हो, उम्र में जब भी बड़े हो, जो भी, इवन पास्टर लोगों से मिलने से भी वो नो बयास आराम से मिल लेती है कि पास्टर साहब है कि जाऊँ क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए स्वर्ग राज्य में ऐसे लोगों का ही स्थान है क्योंकि उनका मन साफ है, मासूम। जैसे ब्रदर ने, भाई साहब ने कहा, यस, आज भी हमें यही जरूरत है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, कयामत का दिन आ रही है। उस समय एक ही बात होता है कि जो लोग मर गए हैं वो लोग पहले कब्र से उठेंगे। ठीक है, यही बात हमें जानने की जरूरत है। हमारे पास एक आशा है, हमारा बेटी प्रभु के पास पहुंचे, हम सब भी उसके जैसे अपना जीवन को तैयार करें। हर छोटी बात को, पुराने बात को मन में रखना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पास जब जाते हैं तो उससे बात करना है, तो प्रार्थना करना है, तो हमारा मन साफ होना चाहिए। वही साफ मतलब ये इस बेटी से ही सीखना है कि वो इतना अच्छा से स्माइल करती है कि मन के अंदर कुछ नहीं। अगर हमारे मन के अंदर कुछ है तो हम ऐसे नहीं कर सकते, है ना, मुंह फुलाते। तो यही बातें हम सबको याद रखने की बात यह है कि हम सब आनंदित रहें, आनंद रहे, हमारा दिल साफ रहे इस छोटी बच्ची की समान। तब हम जरूर स्वर्ग राज्य में हम जाना जरूर जाएंगे क्योंकि हमारा दिल साफ है। परमेश्वर ही कहता है, नीले आसमान के पहाड़ में जाऊंगा क्योंकि मेरे यीशु मसीह आ रहा है। थैंक यू प्रभु, आप सबको आशीष दें। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल में एक वचन है कि स्वर्गदूत अतिथि बनकर हमारे अनजाने में हमारे बीच आकर रहते हैं कि हम उनकी सेवा करें। तो मैं हमेशा जब से वो पैदा हुई, मैं तब से इस वचन को हमेशा याद करती हूँ और प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि हमारे खानदान में ऐसे एक बच्चा को दिया कि हम उसकी देखभाल कर सकें, कि स्वर्गदूत की सेवा करना ये सौभाग्य है हमारा। तो मैं खासकर भैया भाभी और दोनों बच्चे जो प्रभु की इतना उनके दूध का इतना सेवा किया और वो हमारे खानदान के लिए ब्लेसिंग रही और ढेर सारे ब्लेसिंग भी छोड़ कर गई। इस सारे विषय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और खासकर प्रभु की शांति उस दुखी परिवार में अनुग्रह हो, मेरी प्रार्थना। फिर से जितने भी बड़े जन यहाँ पे हैं सबको मैं फिर से यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। इस समय के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। आप सब लोग भी आए हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो शांति प्रार्थना है ये सही समय है जिस समय हम लोग थोड़ा सा अशांति में हैं। ये समय है आप लोगों से, हम लोगों के प्रार्थना के जरिए में, आप लोगों के उपस्थिति से ज़रूर हम लोगों को शांति मिलती है। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों ने आए और हम सब लोगों को इस दुख के समय में और कॉन्डोलेंस दिया, शांति दिया। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और करीब हम लोग 5 भाई बहन हैं और करीब 2012 में सबसे पहले हमारे जो पिताजी हैं वो हमको छोड़ के चले गए थे और उसके बाद हमारे जो मम्मी हैं वो 2018 में वो भी हम सब लोगों को छोड़ के चली गई। वो दोनों जाने के बाद हमारे पिता माता की तरह हमारे भाई रवि और भाभी वही हमारे पिता माता की तरह ख्याल रखे, घर में बड़े जो थे और उन्होंने हर चीज़ में हम लोगों का ध्यान रखा। और जब सिमी पैदा हुई तो करीब 2 साल की थी, उस समय
कुछ छोटा सा उसको बुखार कुछ हुआ था, तो उसको हम हॉस्पिटल में लेके गए थे। तो तब ऐसा कुछ पता चला कि उसका हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है बोल के, तो उसको पहली बार हमको पता चला था। फिर प्रभु का हमने धन्यवाद दिया था, और जब वो बढ़ने लगी तो काफ़ी सारे सवाल मन में आता है एक परमेश्वर के बंदे होने के हिसाब से। और मैं भी सच्चाई में हूँ, तो बहुत सारे दिन प्रभु का कुछ सवाल आया था। जैसे जैसे बड़े होने लगी और मैं अपने जीवन को उसके जीवन के साथ जब कंपेयर करने लगा तो काफ़ी सारे सवालों का उत्तर मुझे मिल गया। मुझे आयुब के बारे में याद आया, और प्रभु ने मुझसे बात किया, और प्रभु उनका नाम बताया कि मैं ही, उनके बारे में लिखा है प्रिंस ऑफ पीस बोल के, शांति का राजा है। तो जब मैं अपने आप को पूरी तरह से उनके ऊपर उस डेडिकेट किया, तो प्रभु ने मेरे हृदय में बात किया। और जहाँ पे मैं अयोग्य था, जहाँ पे मैं एक ऐसे, जैसे कि मेरे बहन ने बताई कि वो एक एंजल थी, तो उसको देखभाल करने के लिए जहाँ पे प्रभु ने फिर से एक माता पिता की तरह प्रभु ने हमको मदद किया। भाई रविलिमा और भाभी जी, मैं उनको ज़िंदगी भर शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपने पत्नी को भी धन्यवाद देता हूँ, और हर चीज़ में वो मेरे साथ रही। और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, चाहे साल 15 हो, 20 हो, 5 साल हो, कुछ भी साल हो, जितने भी दिन प्रभु ने दिया, प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि मुझे मालूम है और एक दिन हम फिर से सिमी के स्वर्ग में मिलेंगे, और फिर से ना वहाँ पे बीमारी होगी, ना वहाँ पे कोई दुख होगा, ना वहाँ पे कुछ भी होगा, और फिर से हम आनंद के साथ उसके साथ मिलेंगे और परमेश्वर का स्तुति करेंगे। तो फिर से आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और भाई रविलिमा, बिट्टू थिबा और भाभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब कभी मैं उनका जो हमारे ऊपर प्रेम है वो कभी भी हम लौटा नहीं पाएंगे। प्रभु सब बस। अभी आप लोगों से बीच में कोई शिमी के विषय में 2 शब्द बताना चाहते हैं, कोई भी सामने आकर बता सकते हैं। आइए, सब छोटे बड़ों को सबको नमस्कार करती हूँ। आखिरी समय पे मैं उसकी सूरत नहीं देख सकी, और 12-13 साल से मैं इस ऑफिस में जुड़ी हुई हूँ। मैंने जरा से उसको देखा है और उसके साथ में खेली हूँ। बहुत लड़ती थी, झगड़ती थी, मानती थी, हंसती थी, खेलती थी खूब। मैं रोड पे जाने नहीं देती थी सर मैडम, मैं हाथ पकड़ के उसको रोड पे ले जाती थी आइसक्रीम खिलाने। खूब खुश होती थी मुझसे। और जिस दिन मैं ऑफिस में नहीं आऊँ तो उस दिन कहे वो क्यों नहीं आई, वो क्यों नहीं आई। दूसरे दिन आऊँ तो मुझसे लड़े कि वो क्यों रुक गई, काय को नहीं आई। मैंने रात भर ऐसी दुआ करी, खूब करी कि उसका ऑपरेशन सही हो। उसका ऑपरेशन नहीं हुआ, और आखिरी समय में सूरज नहीं देख सकी क्योंकि ज्यादा नजदीक 12-13 साल में उसके साथ थी। उसकी बहुत आंखों में, मैंने 2 दिन रात बिल्कुल नहीं सोई, उसकी आंखों में सूरत ही दिखती रही। सो तो वो दिखे, उसके चक्कर में मुझे नींद भी नहीं आई। और उस गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सिमी की टीचर, आई थिंक 6 इयर्स की थी तब से मैं सिमी को पढ़ा रही थी। 5 इयर्स मैंने उसको एज अ टीचर टीच किया, एंड आई सॉ हर सो मच इम्प्रूवमेंट। हर शी कांट स्पीक प्रॉपरली, बट वन डे शी स्पीक माँ, और तुरंत ही मुझे मैम ने कॉल किया एंड शी क्राइड। शी सेड थैंक यू वेरी मच मैम कि आपने मेरी सिमी को बोलना सिखाया।
बिकॉज ऑफ नॉट मी, शायद हो सकता है गॉड, और आज मैं यहाँ हूँ, आप सब लोग हैं बिकॉज ऑफ सिमी। सिमी ने हम सबको जमा किया है यहाँ पे, और ऑफ कोर्स वो हेवन में है और सब देख रही है वो। शी वॉज अ एंजल, और आई एम रियली वेरी स्पीचलेस। सोचा था कि बहुत सारी चीज़ें कहूँगी उसके बारे में। जब भी मैं घर पे आती थी, मैम बोलती थी लुक कौन आया है सी, तो बस ऐसे ही बोलती थी नैनम। शी कॉल्ड मी नैनम। माई मदर टंग इज़ गुजराती, और जब मैं जाती थी ना तो बस मैं टाइम देखती थी और सब अपना सामान पैक करती थी ना, एंड शी सेड आओ जो। uh, 2018-19 आई थिंक मैंने छोड़ दिया उसको पढ़ाना, बिकॉज मैं यहाँ से थोड़ा दूर रहने चली गई थी, और बस रिसेंटली 1 ईयर मुझे हुआ है यहाँ शिफ्ट होने को। और जब मैं यहाँ आई 1-2 बार बस, फिर मैं सोचा कि अब मैं आती जाती रहूँगी, बट वो हिबा के पास रहती थी कोलार में, तो मेरी इतनी मुलाकात नहीं हुई। जब मुझे सर ने मैसेज किया कि शी लेफ्ट, तो आई थॉट मे बी शी वेंट कोरिया और सम, आई डोंट नो, बट जब मैंने पूरा मैसेज पढ़ा, आई वॉज इन स्कूल, और मैंने तुरंत ही पूरा मैसेज पढ़ के और मैंने फ़ौरन सर को कॉल किया ना। पता नहीं उस वक्त कैसा लग रहा था कि ऑल फिनिश, क्योंकि मैं यहाँ आती उसके साथ खेलती, मुझे बहुत अच्छा लगता था। बहुत सारी ड्राइंग्स, बहुत सारी चीज़ें उसने बनाई थी मेरे साथ। मैंने वीडियो भी बनाई थी उसकी, हम लोग बहुत इंजॉय करते थे। 5 साल मेरे ऐसे निकले हैं कि मैं बता नहीं सकती। एंड शी वॉज रियली वेरी स्वीट एंजल। एंड वी लव वेरी मच। Thank you so much. The news of losing my little sister came in so hard. Simi is the most perfect and innocent and beautiful thing that ever happened to this world. When I met Simi for the first time, it's like we connected right away. At first, she could not barely speak. She was just more active with connections. And when she saw me dance, she laughed. She laughed and she hugged me for the very first time. And with time, I got to know her. If you cry, she cries. If you laugh, she laughs. And the thing she loved doing the most is coloring and playing piano. Every time we met, we played piano together. I even bought a sketchbook so that I can draw cartoons for her to shade. We had so many plans together. It's a shame that we had to lose her so soon. I know she's gone to a beautiful place up there with God. But the family here, we shall never forget her. We shall always remember her. We shall always have this memorial to remember Shimi. And I love her so much. I love her so much. Thank you. ये पास्टरों से कोई आइए हम प्रार्थना करेंगे।
अभी हम परिवार की ओर से और कितने लोग शिमी को जानते हैं, लोगों की ओर से हम सुंदर अच्छे वचनों को, बातों को हमने सुना। सच में बेटी सुंदर, बेटी अभी सच में प्रभु के पास है। आइए हम प्रार्थना करेंगे सिमी के अच्छे गुणों के लिए। हम प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। और आज हम कितने लोग इधर इकट्ठे हैं, सबके हृदय में बहुत बड़ा बोझ है, दुख है। सो परमेश्वर अपने शांति से सबको ब्लेस करें, सांत्वना दें। विशेष रूप से परिवार लोगों को प्रभु कंसोल कर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तो हमको प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। पूरे परिवार को प्रभु शांति दे। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आप स्वर्ग पृथ्वी के मालिक हैं परमेश्वर। हम तेरे सामने प्रभु चरा चाहते हैं प्रभु, और तुझसे दुआ करते हैं कि पिता परमेश्वर, इस बिटिया को प्रभु तूने हमारे बीच में रखा परमेश्वर। प्रभु जी राजा, इस परिवार में रखा प्रभु। और पिता परमेश्वर, जितने भी दिन प्रभु जी राजा तूने हमारे बीच में रखा प्रभु, हम पिता परमेश्वर लोगों के द्वारा से सुन पाए कि पिता परमेश्वर आपने बहुत अच्छे से रखा। कई लोगों के लिए प्रभु आशीष का कारण बनी प्रभु जी राजा। प्रभु हम तुझसे दुआ करते हैं प्रभु, जब वो बिटिया प्रभु आपके गोद में है परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु जी राजा, जैसे कि प्रभु आपका वचन कहते हैं प्रभु, जो मसीह में सो गए हैं वो पहले जिलाए जाए, उसके बाद में जो हम बचे हैं हम उठाए जाएंगे। प्रभु हमसे वो एक कदम आगे बढ़ गई प्रभु, और हम लोग पीछे छूट गए। हमको पता है परमेश्वर, एक दिन हमको भी वहां जाना है प्रभु। पिता परमेश्वर, हम इस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करते हैं। बिटिया सिमी के जाने के द्वारा से प्रभु जो खाली स्थान है परमेश्वर, उस खाली स्थान में प्रभु तू आना परमेश्वर, और आकर के प्रभु राजा आप रहना परमेश्वर, ताकि उनका खालीपन महसूस ना होने पाए प्रभु। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, हम अपने प्रियजन को खोते तो हमको दुख और तकलीफ तो होता है परमेश्वर, लेकिन तू हमारा ऐसा परमेश्वर है जो शांति का परमेश्वर है प्रभु। हम इस परिवार में आपकी असीम शांति की मांग करते हैं परमेश्वर। तो अपने शांति को देना परमेश्वर, तय पिता परमेश्वर ये लोग अपने ढाढ़स को बांध सके प्रभु जी, और पिता परमेश्वर पूरे परिवार अच्छे से रह सके, इनको बढ़ाना प्रभु, और पिता परमेश्वर अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु। एक एक जन को आपके हाथ में हम देते हैं परमेश्वर, बल देना, सामर्थ देना, और प्रभु जी राजा ऐसा करना प्रभु कि पूरा परिवार प्रभु जी राजा ओ तेरी ओर देखते हुए प्रभु चल सके प्रभु, कि तू किस प्रकार से संग है, साथ है, तू कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। तो संग में निरंतर बना रहना, इनके हाथ को पकड़ करके इनकी अगुवाई करना परमेश्वर, और प्रभु जी राजा अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करना। प्रत्येक रिश्तेदार को जितने यहाँ पर आए हैं प्रभु, वो बिटिया सिमी के इस कंडोलेंस में प्रभु प्रत्येक को नाम बनाम तू आशीष देना। हम प्रत्येक के लिए धन्यवाद देते हैं, इस परिवार के लिए जो खड़े हुए हैं प्रभु, इस दुख के घड़ी में प्रभु प्रत्येक के संग और साथ रहना। धन्यवाद करते हैं, महिमा और आदर आपको देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम पवित्र कलाम से एक वचन पढ़ेंगे, बाइबल पाठ पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4वां अध्याय 13 से लेकर 18
तक वचन को हम देंगे। Let us do 1 Thessalonians chapter 4 verses commencing from 13 to 18. हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा है और जी भी उठा है, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में से सो गए हैं उसी के साथ ले आए। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे की शांति दिया करो। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं आपके सामने एक और कंडोलेंस मैसेज को मैं पढ़ना चाहता हूँ। ब्रदर जेरी और मर्लिन परिवार के ओर से ये कंडोलेंस मैसेज परिवार के लिए दिया गया है। सो भाई जेरी है हमारे भाई रवि माँ का मेंटर कह सकते हैं ना। जेरी भाई को हम लोग जानते हैं, जो हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। उन्होंने जो सब लिखा है, मैं इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ। वो भी सिमी से बहुत अटैच थे और जब भी आते थे यहीं हमारे साथ रहते थे। जेरी भाई और हमारे और भी दोस्त अमेरिका से, और उन लोगों को भी सिमी इतना ज़्यादा अटैच थी। हमको कहीं भी बुलाते हैं, आउटिंग पे, वर्कशॉप पे, बाहर ट्रेनिंग पे, तो वो ये बोलते थे कि सिमी को ज़रूर लेकर आना, चाहे फॉरेन कंट्रीज़ में हो, चाहे इंडियन सिटीज़ में, जहाँ भी बुलाते थे। उनका ये मांग था कि सिमी को आना चाहिए, विद फैमिली आना है। तो उन्होंने तो सब लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। Dearest Ravi, Fatima, Ruben and Viva, Marlene and I are so deeply sad and grieved over your having lost daughter and sister, beloved Simi, and want you to know you will be in our thoughts and prayers at this time of sorrow and in all the days ahead. Simi was precious beyond words and truly a special gift from God. I had the privilege of knowing her for nearly 12 years of her life and visited you all about as many times during those years. Simi was always a sweet and happy presence during those visits. She modeled so many godly virtues, including contentment, joy, peace, friendliness, helpfulness, and eagerness to learn, and so many more. She sat quietly playing by herself through hundreds of meetings and training. To my memory, she was never cranky, had tantrums, or complained. Even when she was sick and had no words to tell others, she was able to make it know some way, or just endured it until mom or dad or Phoebe
or Reuben recognized there was an issue, usually quite quickly. In her own unique way, Simi was God's little prophetess, challenging our hurry and anxiety over driving things, our materialism and readiness to complain, and much more. But what I am most touched by is the way you all treated her. It is no secret that many in both our countries are ashamed of those with disabilities and special needs, preferring to hide them, often neglect them, and to keep them in the dark. But you did the opposite. You did what writer Henry Nouwen advised. You gave Simi a place to share her gifts with the world. You cared for her with love and tenderness. You played with her. You held and loved her in my right of different ways. You took Simi out with you anytime that was appropriate. I myself went for some of those special outings and walks in the neighborhood where she became known and loved by all the shopkeepers who always gave. हमारे भाई लोग बैठे हैं, मैं बाद में हिंदी में बता दूंगा। जेरी भाई है ना, वो आप लोगों के बारे में भी कह रहे हैं कि सिमी के साथ जब हम बाहर निकलते थे तो आप लोगों से मिलते थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था। जेरी भाई ने लिखा है, I myself went for some of those special outings and walks in the neighborhood where she became known and loved by all the shopkeepers who always gave her ice cream. Remember how I worried about too many sweets. You got her toys and tutors who worked faithfully to improve her skills. You saw quickly to any medical needs. You each played your parts so well. Ravi as father provider, Fatima as loving and watchful mother, Phoebe as a devoted older sister, and Reuben as a true and caring older brother. You were all a special family for one with special needs. Thank you for sharing Shimi with Merlin and I. We will be forever grateful and hopeful, especially with the certainty that we will see her again, more glorious than we can imagine. With love and deep condolences, your older American brother, Jerry and Merlin. So thank you, Brother Jerry and Sister Merlin, for your condolence messages. आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा मनन करेंगे। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु, आपने आपके शांति से हम सबके हृदय को भरा है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की मीटिंग में। प्रभु, सच में हम आपकी उपस्थिति को प्रभु हम महसूस करते हैं। प्रभु, शुरू से लेकर अभी तक प्रभु जी, आपने आपकी उपस्थिति और आपके अनुग्रह, आपके प्रशंसा से आज की मीटिंग को प्रभु आपने आशीषित कर रखे हैं। और आगे की बाहों को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आपके कलाम से प्रभु आप हमसे बातचीत करें, आपके वचन से हम दृढ़ हो सकें और प्रभु जी हम भी हमारे आशा में बढ़ सकें। आप हमारे एक से बातचीत करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। सो मैं भी कुछ दो शब्द कहना चाहता हूँ। कब से शिमी भोपाल आए हैं, प्रिय परिवार में रवि भैया और बहन बेटी को लेकर आए, तब से शिमी को हम भी जानते हैं और कितना शिमी के लिए परिवार ने परिश्रम किया है, कितना शिमी के लिए परिवार ने केयर लिया है। सो हम हमारे इन आँखों से ये सारी बातों को हमने देखा ना। भाई जेरी भी लिखा है एक अच्छे फादर के रूप में परमेश्वर ने शिमी के लिए भाई रवि को और मदर के रूप में, एक लविंग मदर के रूप में बहन को प्रभु ने दिया है। सो 2012 में उसका पहला ऑपरेशन हुआ था ना, 2012। सो उस समय भी मैं जानता था। सो उस समय से लेकर
उस समय वो 2 या 3 साल थी, लेकिन अभी 14 ईयर्स। सो इतने साल तक पूरे परिवार ने बेटी के लिए बहुत मेहनत की। और इधर भी मतलब जेरी भाई भी लिखा है, ऐसे स्पेशल चिल्ड्रन को, डिसेबिलिटी बच्चों को बाहर लेकर जाने के लिए भी ना लोगों को, खुद का माँ बाप को भी है ना, मतलब अच्छा नहीं लगता, शर्म आता। लेकिन कहीं भी जाते हैं दोनों बेटी को साथ में ही लेकर जाते हैं। इतना शिमी से परिवार ने अटैच थे, प्रेम थे, और शिमी की नॉलेज को बढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर्स को भी रखे थे। सो मैं हृदय से मैं कहना चाहता हूँ, जरूर परमेश्वर का आशीर्वादों को, है ना, आपने बेटी के लिए कितना सेवा दी है, उसका प्रतिफल आने वाले समय में प्रभु आपके परिवार के ऊपर बहुतायत से देगा। हालेलुया। सो ये कि हमारे दुआ भी है। सो सच में ये परिवार हमारे लिए, हमारे सामने एक नमूना के रूप में है। प्रभु ने हमको बच्चों को देता है, इसलिए हम कितने उत्तरदायित्व के साथ हमारे बच्चों के लिए कार्य करना है, उसके लिए एक नमूना के रूप में प्रभु ने, परमेश्वर ने हमारे सामने, है ना, एक परिवार को रखा है। सो हम भी उसी नमूनाओं को हम भी पालन करें। हम भी हमारे बच्चों कैसे भी हो, हम बच्चों से हम प्रेम करें और बच्चों को बढ़ाने में हम आगे हम आए। तो मैं अभी परमेश्वर के वचन से बहुत छोटे शब्दों में कुछ बात मैं कहना चाहता हूँ। सो परमेश्वर के कलाम में लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते हैं कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अनजानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान सो करो जिन्हें आशा नहीं है। सो बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह में कोई सो गए हैं, उसके प्रति हम चिंता करने के लिए आवश्यक नहीं है। दूसरों के पास आशा नहीं है, इसलिए वो दुखित रहते हैं, लेकिन हमारे पास एक आशा है। प्रभु यीशु दोबारा आने वाला है। उस समय प्रभु में कितने लोग सोए हैं, सभी वापस आने वाला है। सो 18 वचन में लिखा है, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इसलिए हम आज इधर इकट्ठे हैं, एक दूसरे को शांति देने के लिए, परिवार को दृढ़ करने के लिए, परिवार को शांति देने के लिए हम इधर इकट्ठे हैं, क्योंकि हमारे लिए एक आशा है। अभी सिमी एक सुरक्षित जगह पर है और सुरक्षित हाथों में है। हालेलुया। वो अभी परमेश्वर के हाथों में है। एक और वचन में पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय। सभी लोग उसी विषय में गवाही देने के समय, सिमी के विषय में बताने के समय ये बातों को सभी लोग कहा है ना। मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय में चौदह वचन में लिखा है ना, मत्ती 19:14 में लिखा है, यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य यीशु ही का है। हालेलुया। सो बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य यीशु ही का है। सो स्वर्गीय राज्य में कौन प्रवेश कर सकते हैं? बच्चों के समान है ना, कोई रहेगा अपने जीवन में, वही स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। सो इसलिए ये निश्चित है, हमारे बेटी शिमी प्रभु के पास है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, बच्चों के समान कौन रहेगा, है ना। उनमें लिखा है वो क्या, क्योंकि स्वर्ग का राज्य यीशु ही का है। सो इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों के तरफ
बच्चों के तरफ कौन अपने जीवन जिएगा वो व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश करेगा। हम मत्ती रचित सुसमाचार 18 वचन में हम देखते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। सो विशेषित रूप से हमारे प्रिय बेटी एक स्पेशल चिल्ड्रन चाइल्ड है। सो हम देखेंगे वो बच्ची है, सो अभी निश्चय वो प्रभु के पास है और परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है बच्चों के समान हम भी होना है। सो बच्चों के प्रति हम देखेंगे, पहली बात बच्चे हैं वो क्या है, ओबीडियंस है ना, मतलब हमारे बातों को आज्ञाकारी मानते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, हम बच्चों के विषय में माँ बाप कुछ भी कहें उसको वो भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, है ना। सो वैसा ही हम परमेश्वर से कितने लोग विश्वास करेंगे, परमेश्वर की बातों को आज्ञाकारी मानेंगे और बच्चों के तरफ सिंप्लिसिटी है ना, बहुत क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ओके, सरल स्वभाव, वो किसके पास होगा, मतलब घमंड वालों को स्वर्ग के राज्य में जगह नहीं है, झूठ बोलने वालों को स्वर्ग राज्य में है ना जगह नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है कौन परमेश्वर से विश्वास करता, परमेश्वर की आज्ञाकारी मानता, मतलब बच्चों के तरह हमारे जीवन में अब कितने लोग मतलब ह्यूमिलिटी रहेंगे, उन लोग ही परमेश्वर की राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए प्रियो, हम कंडोलेंस मीटिंग में हम आए हैं और हम सिमी के लिए हम प्रभु को हम धन्यवाद दे रहे हैं। सो परमेश्वर की कलाम के अनुसार हम देखेंगे निश्चित रूप से वो स्वर्ग में ही है और कहीं नहीं। सो हम व्यक्तिगत रूप में सिमी को हम जानते हैं वो कितने प्यारी है और कितने क्या है, उनके जीवन में उनके हृदय में कोई कपट नहीं है। ऐसे हमारे जीवन में हम रहेंगे, हम भी एक दिन प्रभु की राज्य में प्रवेश करेंगे। सो उसी शब्दों से मैं आप सबको एनकरेज करना चाहता हूँ। आमीन। आइए हम एक और गीत हम गाएंगे। सॉन्ग नंबर 48, सॉरी, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। आओगा तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे, पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे। बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे, पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। पल भर में है देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे
सारे गम बढ़ते जाएंगे। बीत गए वो लम्हे तेरे पास ना आएंगे। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे। बीत गए तो लम्हे तेरे पास न आएंगे। दुनिया में तो तन्हा ही रह जाने वाला है। दुनिया में तो तन्हा ही रह जाने वाला है। तो कहाँ होगा, तो कहाँ होगा, तो कहाँ होगा, तो कहाँ होगा। तेरी चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। अब ये समय है हमारे प्रिय भैया रवि लीमा जी का, वो सामने आकर दो बात बताएं। हमने कभी ये बात नहीं बताई थी कि हम सिमी को लाए हैं, तो भाई ने तो बता दिया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमको, जैसे मेरा छोटा भाई है, मैं पहले परिचय देना चाहूँगा। आप मेरे छोटे भाई हैं, सिद्धार्थ लीमा, हमारे घर के सबसे छोटे हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरे बाद मेरी बहन है सुजाता और आपके हस्बैंड हैं धर्मेंद्र, आप लखनऊ में सेवा करते हैं। और उसके बाद एक और छोटी बहन है, वो नहीं आ पाई, उनके हस्बैंड हैं सैमसन चंडीगढ़ से, वो भी प्रभु की सेवा करते हैं। और आपके बेटी है, बेटा भी रास्ते में है। और आपका बेटा पिंकी है, आपकी वाइफ है छोटे भाई की, उनका बेटा भी एक यहीं पर है। तो जब मम्मी पापा गुजर गए तो हम भाई बहन बहुत बार कोशिश किए कि हम लोग एक गैदरिंग करेंगे, मिलेंगे साल में एक बार और भाई बहन मिलके आपस में सुख दुख होंगे। ऐसा हम दोनों ज़्यादातर बातें फोन में करते थे सीधापुर में कि हम ऐसा कुछ करते हैं कि हम सभी भाई बहन एक जगह पे मिलें और पूरे परिवार के साथ गैदरिंग हो, गेट टुगेदर हो एक दूसरे के साथ। क्योंकि प्रभु ने हम सबको हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में सेवा करने के लिए रखा है और मुझे केंद्र में रखा है। तो इस प्रकार से हम लोग मिलने की बहुत प्रयत्न किए मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद, लेकिन प्रभु की इच्छा ऐसा था कि ऐसे मौके पर हमको सबको एकत्र किया और वो सिमी ही हमारा आशीष का कारण है कि आप लोग ऐसे नहीं मिल पा रहे हो तो मैं चली जाती हूँ ताकि तुम भाई बहन मिल पाओ। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। जब हॉस्पिटल में भर्ती किए
मैंने मैसेज किया, सभी पास्टर लोग मुझे हौसला दिए, हम प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी भाई लोग देख पा रहा हूँ, आप सभी का मैसेज मेरे को मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, हौसला अफजाई हुई। और 22 तारीख को भर्ती किए थे, 18 दिन हॉस्पिटल में रही, रोज भाग-दौड़ कर रहे थे। हमारे पड़ोसी बच्चे लोग रात भर जगते हैं, हमारे सामने जो भाई लोग हैं, आपके बेटे लोग काम करते हैं, देर से रात को आते हैं, तो रात भर जगे रहते हैं। जब भी रात में हम हॉस्पिटल आ रहे जा रहे हैं, मुझे रोक के बोलते तो कोई दिक्कत है तो बताना, हम लोग यहीं पे हैं, जगे रहते हैं, जो भी होगा हम तुरंत आएंगे। इतना अच्छा लगता था। पूरा 18 दिन हमको कभी डर नहीं लगा, हमको कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। हमारे स्टाफ लोग, हमारे प्रोजेक्ट के बहन लोग, फील्ड के लोग रोज घर आते थे, हेल्प करते थे। ये 18 दिन जो है संघर्ष किए, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि हम अकेले हैं। आप सभी का मैं सही दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मेरा मन भी ठीक नहीं है, किसी का नाम भूल जाऊँ, किसी का भूल जाऊँ तो मुझे क्षमा करें। मैं सभी का आभारी हूँ, आप लोगों का। मेरा बेटा, उसके दोस्त लोगों को फ़ोन किया, उसको खून की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि उसको डबल ऑपरेशन था, इसीलिए मेरे बेटे ने फ़ोन किया। उसके सारे दोस्त लोग आ गए थे पूरे हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने सोचा कि कोई रैली वैली निकल रहा है, नहीं बोले ये सब खून देना है। किसको बोले? शिवानी को बोले। अच्छा, इतने सारे नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने फिर रोका। तो कुछ पेशेंट लोग के रिलेटिव आ गए, बोले इतने सारे खून दे रहे हैं तो हमारे लिए कुछ कर दो। ऐसे इतने सारे दोस्त भाई लोग आ गए। मैं सबका नाम याद नहीं रख सकता हूँ, लेकिन मैं शकल से सबको याद रखता हूँ। सब आके हॉस्पिटल में खड़े रहे जब तक है ना ऑपरेशन वाले दिन ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ। इस तरह से आप सभी मोहल्ले वासी भी आते जाते में हौसला बढ़ाते रहे, पूछते रहे, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। और आज जब मैं आप सबको देखता हूँ तो ऐसा लग रहा है कि सिमी ने हम सबको कितना एकत्रित किया है। आज वो हमारे लिए कारण बनी है, आशीष का कारण, कि हम आप सबसे मिल पा रहे हैं। और सबसे मुख्य में मैं हमारे पास्टर जी, हमारे कलीसिया के पासवान जी, रेवरेंड देवव्रत सर को मैं अगर धन्यवाद दूं तो शायद कम होगा। जब डॉक्टर ने मना कर दिया, बोला कि ले जाओ, तो हम पति पत्नी को समझ में नहीं आया। हम सोचे मिलने के लिए कह रहे हैं, तो फिर इनको अलग से बुला के बताया तो ये सोच रही थी कि कभी होश आएगा तो ले जाने के लिए कह रहे हैं। फिर हम दोनों साथ में गए तो वो बोला कि बेटी एक्सपायर हो गई है, डेड बॉडी है, हम ज़्यादा देर नहीं रख सकते, आप ले जाओ। तो वहाँ से सीढ़ी से कैसे उतरे हैं मैं कभी नहीं भूलूंगा उसको। और मैंने बिट्टू और मेरे बेटी को देखा, नीचे खड़े थे, फिर बिट्टू के सारे दोस्त लोग खड़े थे। उनको देख के मैं अपने आप को हिम्मत बनाया और सबसे पहले मैंने सर को फ़ोन लगाया, देवप्रेम सर को, बोला सर ऐसी बात है। तुरंत सर बोले मैं रास्ते में हूँ, इधर ही आ रहा हूँ सब छोड़ के। और मुझे पता नहीं चला उसका अंतिम क्रिया और सारी ज़रूरतें, सब कुछ सर ने संभाला। मैं ये कभी नहीं भूल पाऊँगा। धन्यवाद बोल के मैं उसको छोटा कभी नहीं करना चाहता। आप सभी पासवान लोग आए दौड़कर, जब हम दुखी थे बहुत ज़्यादा, उसका मेमोरीज को भूल नहीं पा रहे थे, आप लोग तुरंत आए, हमसे बात की, तो हमें दिलासा दिया। आप बहन लोग भी, हमारे भाई बंधु, मोहल्ले के पड़ोसी, हमारे
मित्र लोग भी आए, बहन लोग भी आए थे, सिस्टर लोग भी आए थे मिलने, तो हमें बहुत शांति मिली। मैं आप सबका सहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। और वही हमारी स्मृति है, इसकी स्माइल है, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। वो हमको हमेशा यही संदेश देती है कि ऐसे ही सभी से प्रेम बना के रखो, क्योंकि यही इनोसेंसी, यही मासूमियत जो है हमें ईश्वर को देखने का अवसर देता है। हमने हमारे घर में, जैसे वचन में लिखा है कि यीशु अंतिम समय में ये कहेगा कि मैं जब बीमार था तुमने मुझे कब सेवा की, मैं जब नंगा था तुमने मुझे कब कपड़े पहनाया, मैं जब भूखा था तुमने मुझे कब खाना खिलाया। तो मैं अपने आप को, जब मेरे घर में सिद्धि है तो मैं प्रभु यीशु मसीह को देखता था कि मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहा हूँ। और सचमुच में मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ सभी के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए भी दौड़ के आए तो हमें हौसला मिला। और फिर भी मैं अगर किसी को भी भूल जाता हूँ तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि हम एक दुख की घड़ी में हैं तो शायद नाम लेना या, लेकिन मुझे चेहरा याद है, बुरे से बुरे वक्त में आप लोग आए थे, मुझे वो भी याद है। मेरा दिल आप लोगों के लिए हमेशा सदैव आभारी है। और मैं मेरा नतमस्तक करके सर झुका के मैं उस चीज़ों को मैं याद रखा हूँ। आप लोगों ने जो मुझसे बोला है, रोका है, बात किया, मेरे समय में आए, मैसेज किए और कॉल भी किए, सभी चीज़ मुझे याद है। अभी मैं शायद बोल नहीं सकता समय की वजह से भी, और मैं सभी कुछ अभी कह नहीं सकता, लेकिन मेरा दिल जानता है, प्रभु जानता है। मैं आप सबका चेहरा मुझे याद है, आप सबका मैसेज, टेक्स्ट, आप लोगों का कुछ बोलना सब मुझे याद है। उस घड़ी में जिस तरह से मुझे वो दिलासा दिया है वो सचमुच में बयान नहीं कर सकता। इसलिए मैं सभी का, आप सभी का सही दिल से धन्यवाद देता हूँ। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में पास उमाकांत जी हैं, वो सामने आएंगे। प्रभु ने आज की ये कंडोलेंस मीटिंग में अपने उपस्थिति से हम सबको आशीषित दिया, शांति दिलाया। तो सारे बातों के लिए हम धन्यवाद देकर और परिवार को प्रभु सांत्वना देने के लिए दुआ करेंगे। और रिश्तेदार लोग भी, आज भी कुछ लोग उड़ीसा निकल रहे हैं ना, हाँ आज अभी रात में निकल रहे हैं और कल परसों में वो लोग निकलेंगे। सबका यात्रा के लिए भी दुआ करेंगे। आइए हम सब दुआ करें। बस उमाकांत जी दुआ में बोले। एक प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि तूने हम सबको इकट्ठा किया ताकि इस दुखित परिवार के साथ हम लोग उनके दुख में शामिल हो सके। विशेष करके प्रभु जितने उपस्थित हुए हैं उन सभी के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। और साथ में पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं भाई रवि लिमा और उनके परिवार के लिए। पिता परमेश्वर, उन्होंने जो कुछ भी खोया है प्रभु जी, हम उस दुख को एक मनुष्य के रूप में कभी हम लोग महसूस नहीं कर पाएंगे, परंतु तो हमको जो रचना किया है, हमको बनाया है, तो हमारे दुख को जानता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, एकमात्र शांति दाता परमेश्वर तू ही है। और तू अपने वचन में कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। और वही शांति इस परिवार में पिता परमेश्वर आप सब मिलकर मांगते हैं कि तेरे स्वर्गीय शांति, स्वर्गीय आनंद प्रभु जी इस परिवार में हमेशा हमेशा बने रहे। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जब प्रभु जो रिश्तेदार आए हैं पिता पर, हमारे भाई बहन आए हुए हैं प्रभु जी अपने जगह से, जब अपने जगह को लौटते हैं पिता परमेश्वर, उनके साथ में इमानुएल परमेश्वर हो के, यहोवा शालोम परमेश्वर हो के उनके साथ में रहे प्रभु, ताकि प्रभु जी उनकी यात्रा सफल रहे। उनके साथ में तेरे स्वर्गदूत
उनके सहारा बन के चले प्रभु जी। और जब प्रभु जी जब पिता अपनी जगह पे लौटे, वो पिता परमेश्वर दुखी मन होके नहीं, परंतु पिता परमेश्वर तेरी योजनाओं के लिए धन्यवाद देने वाले बने और इसी माइंडसेट के साथ में लौटे प्रभु। ऐसे पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह उनका प्रभु ने पाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, फिर से सभी के लिए पिता धन्यवाद करते हैं। विशेष करके भाई रवि लिमा, उनके दो बच्चे, उनकी पत्नी को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को हम कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। आइए हम परमेश्वर का आशीष वचन को हम प्राप्त करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता संगति आज से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक प्रिय परिवार के साथ और हम हर एक के साथ बने रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मैं भी परिवार के ओर से और हमारे इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया के ओर से आज कितने लोग इकट्ठे हैं, सबको हम धन्यवाद देते हैं, आभारी हैं। और इस दिन आप लोग ने सिमी की मृत्यु के विषय को आपने सुना है, तब से आप लोग ने परिवार के साथ उसी दुखित कड़ी में आप लोग सभी खड़े रहे। और आज भी हमारे परिवार की क्या बोलते हैं निवेदन को ग्रहण करके आप सभी हमारे बीच में आए। सो फिर से एक और बार हृदय की गहराई से हमारे कलीसिया की तरफ से और परिवार की तरफ से आप सबको हम धन्यवाद देते हैं, हम आभारी हैं। और प्रिय परिवार के ओर से आप सबके लिए अभी एक भोजन का आयोजन किया गया है। सो आप सभी से परिवार के ओर से निवेदन करते हैं आप सभी उसी भोजन में भी शामिल होकर और परिवार से व्यक्तिगत रूप में आप मिलकर आप जाएं, ये है हमारे विनती है। सो अभी हम भोजन के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। सो पासवान सामने आकर भोजन के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम से आपके कदमों में आते हैं और आपका शुक्रगुजार करते हैं कि आपने प्रभु जी ये मौका दिया इस शोक सभा में। प्यारे प्रभु जी, हम सब मिल कर के प्रभु जी उस बात को स्मरण कर सके जो बेटी ने प्रभु जी छोड़ के गई है। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं परिवार के हर एक भाई बहनों को अपनी शांति देना, जो समझ से परे है, मनुष्य नहीं दे सकता परंतु आप दे सकते हैं प्यारे पिता, ताकि मन व्याकुल ना हो परंतु तेरी ओर देखते हुए आगे बढ़ सके। इस भोजन के लिए जो प्यारे प्रभु परिवार की ओर से आया है प्रभु जी, परिवार को आशीषित करे प्रभु, और जिस भंडार से निकला उसे बहुत ऐसे आशीष दीजिए, खाए और शक्ति पाए और इसे पाक और साफ करिएगा यीशु नासरी के नाम से, आमीन। मेरी आप सभी से विनती है, भोजन तैयार है, आप लोग खा के जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा और आपको समय भी मिलेगा हमसे मिलने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, बाहर बैठे हैं सबसे, और खाना ऊपर है, खाना ऊपर है, आप लेके आके कुर्सी में बैठ के भी खा सकते हैं, और चाहिए तो और जा सकते हैं, और लेके आके नीचे बैठ के खा सकते हैं। बहन लोग यहाँ बैठ के भी खा सकते हैं, कुर्सी 2 कुर्सी लगा के भी आप बैठ के खा सकते हैं, यहाँ भी खा सकते हैं, तो खड़े होकर भी खा सकते हैं। ऊपर अभी लाइट है पर है, तो लेके आना पड़ेगा यहाँ से ऊपर से, तो वहीं पे भी खा सकते हैं, वहाँ पे भी खा सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर भी पानी होगा, इधर भी है, यहाँ भी पानी है, ठीक है। थैंक यू। I get it.
आके खाना ले सकते हैं। फिर हम बड़ी बनाए ऐसे समय में भी साथ में रास्ता ही नले झाड़ू जाम यार पूरा इधर पहले आप लोग बहुत बड़ा सब सामने देखेंगे वेट सब सामने देखेंगे वेट देखो हो गया थैंक यू